यहाँ के जो लड़के हैं वो मस्ट टैलेंटेड हैं देन द जम्मू एंड कश्मीर। यूथ जो मंजाकोट की है ना, ये चाहती है कि हम लोग भी अपने नेशन के लिए खेलें, इंडिया के लिए खेलें, इंटरनेशनल नेशनल खेलें। ये आप नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं सीआरएफ न्यूज़ वेब। इस वक्त हमारे साथ मजीद बातचीत करने के लिए सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अजहर मजीद मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मंजाकोट से है। और आज हम इनसे मजीद ऐसे सवाल करने वाले हैं, यूथ के बारे में इस इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि यूथ इस वक्त कौन कौन सी चैलेंजेस फेस कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई जी। जहाँ पे आपने बात की कि यूथ की, तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने यूथ के बारे में। यूथ जो मंजाकोट की है ना, ये चाहती है कि हम लोग भी अपने नेशन के लिए खेलें, इंडिया के लिए खेलें, इंटरनेशनल नेशनल खेलें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जम्मू से प्लेयर्स आगे जा रहे हैं, कश्मीर से प्लेयर्स आगे जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो हमारे रजौरी अपने मंजाकोट के जो गंभीर मुगला के जो प्लेयर्स हैं या जो मंजाकोट के, मैं खुद भी एक क्रिकेटर हूँ, मैं खुद भी ऑलराउंडर बैट्समैन हूँ। और मैं एज अ क्रिकेटर ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लड़के हैं वो मस्ट टैलेंटेड हैं देन द जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ से ज़्यादा टैलेंट जो हमारे लड़कों में है, लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जीरो है, टोटली जीरो है, जिसकी वजह से हमारे लड़के जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यूथ को स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है और आप इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन से किस तरीके से डिमांड करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी हाल ही में इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन ही में हमारे यहाँ के जो एमएलए हैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, तो उनको मैं मुबारकबाद ही पेश करना चाहूँगा। लेकिन मैं उनसे जो है ना ये मज़ीद गुजारिश करना चाहूँगा कि रिसोर्सेज जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। रिसोर्सेज हमारे एरिया में जो है ना वो ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान साहब से गुजारिश करना चाहूँगा और यहाँ के जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं अप लेवल के, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है वो यूथ पे जो है ना ध्यान, क्योंकि यूथ आर द फ्यूचर्स ऑफ आवर नेशन। अगर यूथ जो है उनको हम नहीं उनका हेल्प करेंगे, उनकी नहीं हम आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करेंगे, तो यूथ कैसे आगे निकलेगी? आपको क्या लगता है कि इस वक्त यूथ में एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, इन चीज़ों में यूथ के अंदर, हमारे मंजाकोट की अगर यूथ की बात करूँ तो क्या क्या कमियां हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है? आखिर रिसोर्सेज की कमी है या फिर यूथ के अंदर कमी है? नहीं, यूथ के अंदर नहीं, बिल्कुल आसिफ साहब, बिल्कुल यूथ के अंदर कोई कमी नहीं है। यूथ चाहती है, एज अ ऑलराउंडर मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं भी जाके लोगों के वो जिनको हम कहते हैं ना लोकल ज़मीन में, यहाँ पे हम जो कि वो टंडिया शंडिया कहते हैं जिनको हम अपनी ज़बान में, मैं वहाँ पे खेला हूँ जनाब। वहाँ पे मुझे लोग गालियाँ देते हैं। भाई हमें लोग क्यों गालियाँ दें? हम यूथ आगे जाना चाहते हैं, लेकिन हम जब उनकी ज़मीनों में खेलते हैं, जाहिर सी बात उनका फजल खराब होता है। भाई हमारे पास अपना ग्राउंड होगा तो हम वहाँ पे जाके खेलेंगे। अगर अपना ग्राउंड होगा, अपनी यहाँ पे एक हमारे पास टीम होगी, हमारे पूरा सारा सिस्टम होगा, तो बाहर के जब लड़के आएंगे यहाँ पे खेलने के, यहाँ पे जो बाकी जो होगा ना हमारे पास यहाँ पे, जिसको फाइनेंशियली जो यहाँ पे बाकी दीगर जो लोकल हमारे पास दुकानदार है उनका भी बूस्ट होगा, सब जो पूरा यहाँ पे पूरी इकोनॉमी वो बूस्ट होगी। इसलिए पहले तो आ गया स्पोर्ट्स के बारे में आपने बात की जी। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर में। जी जी। तो वहाँ पे आपने बताया कि स्कूल्स की हालत काफी ज्यादा खस्ता है जी। उसके बाद जो यूथ पढ़ा लिखा है जी, अनएम्प्लॉयड है जी, अब वह भी जब भी कोई मतलब जेकेएसएससी हो गया या फिर कोई भी और ऐसा नेशनल एग्जाम हो गया, अगर वो देते हैं तो उसमें भी कभी ना कोई घोटाला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, यूथ इस वजह से ही परेशान होती है। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे घोटाले की बात की आपने जेकेएसएसबी की, तो ये हाल ही में हम देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है, ये खबर बहुत आम चल रही है। जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल के अभी एग्जाम हुए हैं हाल ही में, तो उनमें जो रैंक को लेकर जो है काफ़ी अफवाह जो है वो फैल रही है। मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर वो तो जाने करने वाले जाने या हुई या नहीं हुई, हमें उस चीज़ का पता नहीं है, लेकिन अगर आप करप्शन करके किसी को आप अपनी फील्ड में, अपने डिपार्टमेंट में करप्शन करके ला रहे हो, पैसा लेके ला रहे हो, तो आप हार्डवर्क को साइड कर रहे हो। जो बंदा हार्डवर्क कर रहा है उसको साइड करके आप जब उसको आगे ला रहे हो, लेकिन क्या आपने सोचा है जो बंदा करप्शन दे के आज आ रहा है वो कल कितनी करप्शन करेगा आगे डिपार्टमेंट में? ये भी तो सोचो ना हो। तो आखिर में एक ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहें, स्पेशली मंजाकोट यूथ की बात करूँ तो? हाँ, देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एज अ यूथ मुझे मौका मिला है कि मैं अपने मंजाकोट के नौजवानों से क्या गुजारिश करना चाहूँगा अगर, तो मैं अपने मंजाकोट के नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि कभी हिम्मत ना हारें, आप आगे बढ़ता जाएं, आप जितना भी हो सके आप खेलों में दिलचस्पी दिखाएं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं इस चीज़ की लड़ रहा हूँ, मैं इन डिटेल लड़ रहा हूँ आसिफ भाई, मैं इन डिटेल लड़ रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि हमारे इस मंजाकोट में जो है वो ग्राउंड होना चाहिए। रजौरी में अगर है तो मंजाकोट में क्यों नहीं है भाई? मंजाकोट के लड़के, मैं कहता हूँ आप मंजाकोट के लड़कों को गाँव से निकाल के लड़वाइए,
जम्मू के लड़कों से, इवन के मैं ये दावे से कहता हूं कि वो इंटरनेशनल जाके खेलेंगे जनाब। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अजहर मजीद, जिन्होंने मजीद ऐसे सवाल का जवाब दिया, जो कि डिमांड भी की जो आजकल के यूथ के लिए जो ज़रूरी है। खासकर उन्होंने जो मुद्दा उठाया वो प्ले ग्राउंड का है। तो बहरहाल हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि स्पेशली मंजाकोट की यूथ यही चाहती है कि, क्योंकि मंजाकोट की यूथ स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट हो गया, उस पर एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, उनको भी सुधारा जाए और यहाँ पे एक क्रिकेट ग्राउंड लाया जाए। बाकी ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए CRF न्यूज़ के साथ।